वजन रखे थे, लेकिन गुरु ने इसे तोड़ दो और मंदिर से निकल जाओ। लड़के को लगा गुरु मजाक कर रहे हैं। वो बांस के खंभों पर सीधा खड़ा हो गया। गुरु ने जोर से बांस को हिलाया, लेकिन लड़के ने दीवार पकड़कर संतुलन बना लिया। गुरु ने दोबारा जोर लगाया, पर लड़का आसानी से अपना संतुलन बनाए रहा और फिर छत पर लौट आया। फिर उसने छलांग लगाई और सीधा उस आंगन में उतरा जहाँ जाने की उसे मनाही थी। वो सीधा ट्रेनिंग एरिया में पहुंचा जहाँ भारी लोहे के वजन रखे थे, लेकिन गुरु ने उसका रास्ता रोक लिया। लड़के ने गुरु का हाथ हटाया और अभ्यास शुरू कर दिया। गुरु ने कई बार हमला किया, लेकिन लड़का हर बार बच गया और अपना संतुलन बनाए रखा। गुरु हैरान रह गए। उन्होंने एक और हमला किया ताकि देख सकें कि लड़के ने कितना कुंग फू सीखा है। लड़के ने हर वार को कुशलता से टाल दिया। उसने तो ट्रेनिंग की लाठियां भी तोड़ दी। गुरु ने एक जोरदार वार किया और लड़का सीधे फुर्ती वाले सबसे खतरनाक हिस्से में जा गिरा, लेकिन अपने सीखे हुए फुटवर्क से उसने आसानी से हर बाधा पार कर ली। फिर भी गुरु बोले, तुम शाओलिन मंदिर में नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारा स्वभाव इस जगह के योग्य नहीं है। लड़का नहीं जानता था कि गुरु ने जानबूझकर उसे ये रास्ता दिखाया था ताकि वो चुपके से मार्शल आर्ट्स सीख सके। और अब जब उसने पूरा कुंग फू सीख लिया था तो गुरु का उद्देश्य पूरा हो चुका था। अब मंदिर को अलविदा कहने का समय आ गया। ये आदमी सिमेट्री का इतना दीवाना था कि कभी किसी लाइन पर पैर नहीं रखता था। उसे कोई भी टेढ़ी मेढ़ी चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन डेट पर उसकी गर्लफ्रेंड ने अपना पर्स टेबल पर उल्टा कर दिया। सारी चीजें बिखरी हुई और गंदी लग रही थी। वो आदमी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड फोन कॉल लेने बाहर गई, उसने टेबल पर रखी हर चीज को बहुत ध्यान से सही जगह पर सजाना शुरू कर दिया। उसका ओसीडी अब उसकी जिंदगी पर बुरा असर डालने लगा था, इसलिए उसने अस्पताल जाकर इलाज करवाने का फैसला किया। डॉक्टर का इंतजार करते समय उसने देखा कि एक औरत दरवाजा हाथ से नहीं पैर से खोल रही थी, क्योंकि उसे हर चीज छूने के बाद हाथ धोने की आदत थी। लेकिन जब भी वो नल बंद करती, उसे लगता उसके हाथ फिर से गंदे हो गए हैं और वो पूरा प्रोसेस दोबारा शुरू कर देती। उस आदमी ने देखा कि वहाँ मौजूद हर इंसान की अपनी अजीब आदत थी। वो उनसे बात करने ही वाला था कि तभी एक नर्स आई। नर्स ने बताया कि डॉक्टर की फ्लाइट लेट हो गई है। ये खबर सुनते ही सबकी हालत और खराब होने लगी। उनकी ओसीडी पहले से ज्यादा बढ़ने लगी। तभी उस आदमी ने कहा, जब तक डॉक्टर नहीं आता क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें। सबने ग्रुप थेरेपी शुरू करने का फैसला किया। सबसे पहले उसी आदमी का इलाज शुरू हुआ। उसे एक धारीदार कारपेट पर चलाया गया, लेकिन वो हर लाइन से बचकर चलने लगा। अचानक किसी ने उसे धक्का दिया ताकि उसका पैर लाइन पर ना पड़े। लाइन से बचने के लिए वो आदमी हैंड स्टैंड तक करने लगा। सब लोग हैरान रह गए। फिर उन्होंने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि आंखों पर पट्टी होने के बाद भी वो हर लाइन से बच रहा था। अगर गलती से उसका पैर किसी लाइन को छू जाता तो वो तुरंत पीछे कूद जाता। अब सब लोग निराश हो गए। फिर उन्होंने उस औरत का इलाज शुरू किया। उसे बाथरूम में ले जाकर टॉयलेट छूने के लिए कहा गया। वो धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी और तभी जब सबको लगा कि वो कर लेगी, वो डर कर पीछे हट गई। वो ऐसा कर ही नहीं पाई। फिर उन्होंने उससे सिर्फ सिंक पर पड़े पानी को छूने के लिए कहा। यहाँ तक कि उसकी मदद के लिए एक पार्टनर भी दिया गया, लेकिन वो फिर भी उसे छू नहीं पाई। हार मानकर सब लोग वापस लॉबी में आ गए। तभी अचानक ग्रुप का एक आदमी बीमार महसूस करने लगा। वो आदमी तुरंत उसके लिए पानी लेकर आया और वो औरत भी तुरंत उसकी मदद करने भागी। तभी बाकी लोगों ने नोटिस किया कि उस आदमी ने लाइन पर पैर रख दिया था और उस औरत ने हाथ भी नहीं धोए थे। सब लोग खुशी से चिल्लाने लगे क्योंकि इसका मतलब था उनकी थेरेपी सच में काम कर रही थी।